प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मरने के बाद मुर्दा अपने घर वाले को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमसे यह हर एक जानता है कि इस दुनिया की ज़िंदगी बस थोड़ी सी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना होगा। इस ख़त्म होने वाली दुनिया को छोड़कर अपना असली ठिकाना यानी कि आखिरत की तरह जाना होगा। और मौत का एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें हर एक को गुजरना है, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन जाइलकतिल मौत, हर एक जान चीज़ को मौत का मज़ा चीखना है, उसमें एक ना एक दिन मरना है। मेरे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया जिसका हम अलम वर्जा कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिनों इंसान की रूहों को अपने अमाल के हिसाब से इनमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। कब्र पर आने वाले को वह पहचान लेती है और यह कहना है कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या इससे दोबारा जन्म या हकीकत कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ता खोल दिए जाते हैं कि जहाँ जाए वह चला जाए। और हज़रत सईद बिन मौसल ताला अन्हु ने मरब और की हज़रत सलाम मरासी अब्दुल बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हम अपने मिल दे तो एक दूसरे से कहा, अगर हम तीनों में से पहला कोई इंतकाल करता है तो बताए कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला हुआ, कहाँ क्या हुआ। जिंदे और मुर्दे की मिलते हैं फरियाद। मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वही अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकती है। मेरे दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या मरने के बाद मुर्दा अपने घर वाले को याद करता है? जबकि किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को यह मालूम होता है कि हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आलम बरज़वा में आ गए हैं और उसको यह सारी चीज़ याद होती है कि हमारा घर, मकान, रिश्तेदार और हमारा बहन भाई और हमारी एक फैमिली है। और यह तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वह मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है। उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। नेक बंदे के जनाजे को लोग उठाते हैं तो वह कहता है, ए लोग जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्दी मुझे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसका मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाली जो मंजिल है वह अच्छा है या मुश्किल है, सख्त या आसान, उसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलने के वक्त की जो तकलीफ़ होती है उसी से मरने वाले को यह अज हो जाता है कि उसको यह मालूम हो जाता है कि उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। उसी वजह से जो मोमीन बंदा होता है वह कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो, मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरी असली ठिकाने तक पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमीन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत। और मेरे दोस्तों, जब गुनाह और बेनमाजी इंसान की मौत होती है तो वह चिल्ला कर यह कहता है कि कोशिश करता है कि ए लोग, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरे बच्चे, यानी कि वह अपनी फैमिली से कहता है, मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इसके लिए घर और मकान बनाया, अब तुम हमारे घर से निकाल क्यों रहे हो, अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डाले जा रहे हो। उसे बहुत घबराहट होती है। वह कहने की कोशिश करता है कि ए लोग, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार उस
पिछली दुनिया में है जहाँ पर वह पहला रहा करता था। इसी वजह से रिवाज में आता है कि जब कोई इंसान इस अपने किसी मुर्दे कब्र के पास जाता है तो वह मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचान भी लेता है, यह हमारा फलाना शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वह पहचान लेता है कि हमारी कब्र पे जो आया है वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह हजरत अबू हुसैन रज अल्लाह ताला अन्हु ने मर्तबा की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र के पास गुजरता है जिसको वह दुनिया के अंदर जानता था, वह उसको सलाम करता है तो वह उसका सलाम सुनता भी है और उसको सलाम का जवाब भी देता है, और कब्र पर आने वाले पहचान भी लेता है। और कब्र पर कोई उसका प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजाए भुगत रहा होता है तो वह कब्र वाले से पहचान कर भी उसकी तरह कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है और वह अजाब से परेशान हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने वाले का तरफ ध्यान नहीं होता है। जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं तो यह कहता है अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, वह कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ में हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए ई सलाम सवाब करता है और जब वो इस सलाम को तोहफा बनकर उस मुर्दे के पेश किया जाता है तो वह बड़ा खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि उसे पहले उसको ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिली होती है। बहरहाल दोस्तों, गुनाहगार बंदा होता है, उसे यह दुनिया बहुत याद आती है। वह यह कहता है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे, क्योंकि यह दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसके कब्र के अंदर अजाब को रहा होता है, इसी वजह से वह अपनी दुनिया की ज़िंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया की ज़िंदगी के अंदर वह इस तरह अजाब गिरफ्तार नहीं था। गुनाहगार शख्स दुनिया की ज़िंदगी में याद करता रहता है और अपने घर वाले को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरने वाले के लिए इस सवाब किया जाता है, क्योंकि सावे सवाब से गुनाह होता है, उसे गुनाहों को बख्शिश होती है और जो नेको काम होता है उस दर्जे से बुलंद होता है। लिहाजा हमें हर साल में अपने मरने वाले को याद रखना चाहिए और उसके लिए सवाल व सवाब करना चाहिए। हमें चाहिए कि जब हम तौबा का इत्तफाक करें तो सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि अपने तमाम रिश्तेदार और मोमिन के लिए भी करें। मेरे दोस्तों, जो नेक बंदा होता है वह दुनिया ज़िंदगी के याद कर नहीं करता, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की ज़िंदगी यानी कि आराम की ज़िंदगी थी, जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र का जन्नत का बिछौना बिछाया दिया गया है, उसकी जन्नती कपड़ा पहना दिया जाता है और उसी कब्र को जन्नत के बाग में एक बाग बना दिया जाता है और उस कब्र के जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है जिससे जहन्नम की खुशबुआ जन्नत की खुशबुआ कब्र के अंदर उसको मसहूफ होती है और नेक बंदा बड़ी राहत और सुकून से होता है। इसी वजह से उसको दुनिया और अपने घर वाले की किसी किस्म की कोई टेंशन और फिक्र और परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अब वह अपना उस ज़िंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है, जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है और उसी में खुशी होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई दुख परेशानी और तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतों की राहत होती है। और जो गुनाहगार बंदा होता है उसको यह दुनिया बहुत याद आती है और वह कब्र के अजाब के बहुत परेशान होता है। बहरहाल दोस्तों, असल चीज़ है कि वह अमल है, जिस तरह अल्लाह इकबाल कहते हैं, अमल से बनती है ज़िंदगी जन्नत भी और जहन्नम भी, यही काफ़ी फितरत है, ना नूरी ना नारी अमल पर यह सारी चीज़ें। अगर इंसान आमाल अच्छे हो तो मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं, और इंसान का अमल ख़राब हो तो मौत से बुरा कोई मैसेज नहीं। वजह से अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाता है, तर्जुमा तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर अति दोनों तरीके से दुआ करो, बेशक वह एक चढ़ने वाले पसंद नहीं करते। नमाज जनाजा
के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद की, किसी मैयत की नमाज जनाजा 40 मोमिन पढ़े तो अल्लाह ताला उस मैयत के उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। दूसरी रिवाज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं, जिसके मैयत की जनाजा के नमाज 100 मुसलमान पढ़े और उसके लिए दुआ करे तो उसी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ईमान इब्ने क़यामत इरशाद फरमाते हैं, नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर मैयत के लिए मगफिरत कीजिए, दुआ करनी चाहिए। जिस तरह की हजरत अब्दुल बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के रियाजत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैयत को कब्र में रखने से फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह वाला सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह ताला ने नाम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर। और हजरत बिन अफाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवाजे में वह कहते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दफनाया मागरिब होती है तो कब्र पर खड़े होकर मैयत की भाई के मगफिरत की दुआ करो। इसीलिए अभी इससे सवाल किए जाएंगे, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करे और गुनाह से बचने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला अपनी तमाम मरने मोमिन तमाम मुस्लिम मोमिनात को लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाब करे और उसके लिए मगफिरत की दुआ करे। अब यहाँ पे मगफिरत की दुआ करे और अपने जितने भी जनाजे हैं उसको दुआ करे। वह अपने कब्रिस्तान में सुकून, सवाल से जवाब, बेचैनी से ना दे और अपनी जितनी भी 100 लोग मोमिन जाए तो अच्छी से उसको दुआ करे, उसके मगफिरत